सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेष। मन में संदेह आ गया। शंकर जगत बंदे भगव जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय अब प्रबोध। जब लिखते हैं ना कथा हर्ष होता है, जब कहते हैं ना कथा प्रबोध होता है, मन को प्रबोध होता है। अगर सती को प्रबोध नहीं हुआ तो कैसे बात बनेगी? तुम्हारे मन में बहुत संदेह है ना देवी, जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा ली नहीं जाती परमात्मा की, परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती, परमात्मा के कृपा की तो प्रतीक्षा की जाती है। परीक्षा जगत की करनी चाहिए और प्रतीक्षा परमात्मा की करनी चाहिए, और समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं, हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं और प्रतीक्षा संसार की करते हैं, और समीक्षा पड़ोसियों की करते हैं। और कदाचित परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेने के लिए जानते हो आप, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया था और सती सीता बन गई। भगवान ने देखा, जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम। हाथ जोड़ लिए और बताया, मैं दाशरथी राम हूं। देवी भगवती जगदम्बे, आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हैं? शंकर कहाँ है? वो कहाँ, कौन सी गुफा में ध्यान लगाए बैठे हैं? एक बात तो निश्चित है कि अगर अकेले जंगल वन इत्यादि पार्टी वार्टी बारात में जाओगी ना, और विवाहिता हो और अकेले पहुंच गई, तो लोग पूछेंगे तो कि अकेली क्यों पार्टी में धक्के खा रही हैं? कहाँ हैं वे आपके? समाज के कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है। हमारा समाज उसी से चलता है और वही उसकी खूबसूरती है। जैसे ही सती ने देखा कि मैं पहचान ली गई, उन्हें लगा मैं भाग जाऊं, इधर भागूं उधर भागूं। जहां जहां जिधर जिधर सती भागने का प्रयत्न करती हैं, उधर ही राम लक्ष्मण जानकी सहित भगवान दर्शन देते हैं। व्याकुल हो गई, पसीना पसीना हो गई सती और दौड़कर शंकर जी के पास आई। शंकर जी बोले, देवी परीक्षा ले ली? तो बोली, नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं। आप जिनके साथ रहते हो उनसे असत्य भाषण अच्छा नहीं होता, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता, और संबंधों में तो झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप संबंधों में झूठ बोलते हो आपस में, तो आप अपनी प्रामाणिकता खो देते हो। और एक बार व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो देता है तो उसको प्रमाणित जिंदगी भर करेगा, लेकिन वो सदैव संशय की नजरों से ही देखा जाएगा। ली है ना परीक्षा तो कह देती ना कि यहाँ ले ली परीक्षा, नहीं, असत्य भाषण किया। भोले बाबा ने देखा कि सती ने सीता का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ली। वो स्वरूप सिया राममय, वो सिया राममय मेरे लिए सारा जगत है। मैं जिन चरणों की वंदना करता हूँ वो मेरे आराध्य चरण है। अब सती मेरे वाम भाग में बैठने की योग्यता खो चुकी है। और चित्त में संकल्प की आकाशवाणी हुई, उस भयंकर आकाशवाणी से प्रकंपित हो गया हृदय। सती बार बार पूछती है, संवाद चुप चुप चुप। अगर पति पत्नी के बीच में चुप्पी आ गई है ना, तो कहानी खत्म हो गई। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ लड़ाई बहुत होती है। मैंने कहा सौभाग्यशाली हो रही है ना, होने दो। जिस दिन लड़ाई भी बंद हो जाएगी, संवाद भी शांत हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना संबंध खत्म हो गया। तकरार तभी तक होती है जब तक एक दूसरे के प्रति आशा होती है, हम संबंधित होते हैं। सती ने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी, रामलीला पर संदेह किया,
पति देव को झूठ बोला। एक लड़की मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी दीदी माँ मैं 15,000 कमाती हूँ पर पति को 5,000 बताती हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या करती है? वो 10,000 का, बोले वो बैंक में जमा करती हूँ, मेरा बड़ा बैंक बैलेंस हो गया। तो मैंने कहा तू बड़ी कंगली है, दरिद्र है, तू भिखारन। बोले मुझे आप भिखारन कह रही हैं, मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा जो अपने जीवन साथी पे भरोसा ना कर सके उससे बड़ा भिखारी और क्या हो सकता है, जिसे अपने रिश्तों पे कम विश्वास, पैसे पे ज्यादा विश्वास हो। संदेह, असत्य भाषण, दुराव संबंधों की बुनियाद को हिला के रख देता है। अगर हम दुख में हैं तो दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारे ही दुष्कर्म दुष्परिणाम बनकर हमें दुष्काल में खड़ा किए हुए। इसलिए कल हम कह रहे थे ना, राघव तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए तो हम कर्म के मारों की किस्मत ही बदल जाए। कर्म ही तो मारता है, दुष्कर्म।